रंग लाती थी लोरी की थी जब जवानी बारे लोरी। लोरी के बाबू के नाम कुबई, कुबई के लड़का लोरी। देखा लोरी के आगे के कहानी हम सुनाओ। पहले के पुरनिया काका दादा हरे ने बात कहा है कि जकरे जवानी आवत हो तो चोकरत की आवत रही का तो आए रही का हो। अरे खत्म भाई चली गई। अच्छा तब कोनो बात गई में। अरे अबे गई कहां अच्छा यार तू लोग अलग माई पीछे परेशान है बा उनका सड़वाई है ना। ए भैया पहले के लोग कहे बदे पहले के लोग तालवानी लड़े। अब भाई गाजीपुर बनारस चला जाए जान ले इतना पहलवान अहिया वाले को देख है प्रतापगढ़ भरे में घर 10 जने 15 जने मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ये सब गांजा पहलवान मिली क्या करवा। एक जने गवैया आई हमारे प्रतापगढ़ के बताओ थे कि ये 3 चीज बड़ा मशहूर बा। धान धूल धोखा तो के धोखा दे दी सो प्रतापगढ़ में सड़वाई न कर। ठीक ठीक ए भैया बड़ी बढ़िया कवि जी गजल के भाव देते हैं कैसे। राजा राजा बाजा ठीक ठीक के जाने माने कलाकार हमारे अखाड़े से स्वर्गीय गुरु आप रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावत रहे। गाय के चला गए तू कब जाबू जब ले थोड़ी आत्मा शांति न मिली। ए भैया कहाँ जाए बात करता है। अच्छा लवली चेष्टा खास तो लोग इज्जती काहे होता है। अब गुरु जी का भाई कैसे अरे काबे में अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। हमें ये भी तो प्यारा है हमें वो भी तो प्यारा है हमें भी तो प्यारा है हमें वो भी तो काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है हमें ये भी तो प्यारा है और हमें वो भी तो प्यारा है। लेकिन कवि का भाव है एक लाइन उन वीरों के लिए और कहते हैं इतिहास उनका गाया जाता है जिनमें बगावत करने की हिम्मत होती है। अब बगावत करे खून में होता है। अगर केहू चाहे कि जाई के किराना दुकान पर खरीद लिया हाथ तो न मिले भैया। भाव में कवि का भाव है उन वीरों के लिए कैसे अरे घी बड़ी की बड़ी की चोली आकर दहाड़ा है चढ़ी गर्दन पे शेरे छाती को फाड़ा है
जाना थे तू लोग प्रयागराज के शेर है। अब हम बताई कि हम ओका प्रयागराज का नहीं कही जाना था बताई थे नहीं जानी ला रोज रोज यही टोकत है। एक जगह गए कार्यक्रम गावे हंडिया में ना भैया हंडिया मजा भगवान कसम झूठ नहीं बोलत है। ए भैया हंडिया में गए कार्यक्रम गावे 6 साल तो पहुंच गए लेकिन हमारे मास्टर के घर वही बात है ये थोड़ा लेट पहुंचे ना बाराती के कार्यक्रम रहन आए तो पब्लिक बढ़िया रही तो कहे यही है प्रयागराज क्या अच्छा ये प्रयागराज है एक लोटा पानी नहीं पूछे तो ठीक भाई यही है प्रयागराज। क्या बात हमार का दोस्त भाई नहीं प्रयागराज करत है अरे जाए सही बात है। देखा था 144 साल बाद महाकुंभ लगा रहा कितना जने बेचारे का देखा था बालू तरन पिंडा आत्मा की शांति मिल गई। अच्छा सबके बातें छोड़ा हमारे मास्टर जो ना है अब तोहार बात नहीं करते हैं। हाँ हमारे मास्टर है गौदान करा बात गाय नहीं पाए तो बछवे लेके पहुंच गए बोरा उड़ा गौदान करवाए दे। प्रयागराज वाले बड़ा महान है भैया तो हवा जो नहाई ले जा जरूरत नहीं है। अब हमरा बिरहा के कहानी की शुरुआत कभी जी जोहरी छल से लेते हैं कैसे अरे जी ए मोनू ये कर रहा है आओ माता प्रसाद यादव जी नेवाता से गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपये आशीर्वाद के चाह रही आओ गुरु जी। अरे तो एक दिन माता मंजरी से की आंखें बोला तुम हो ना सोई अरे अब तो यखिया खोला पिताजी मेरे सामने तलवार हाथ में सामने कहीं गिर के मां दुर्गा हाय माता वही विराजे जंगल में जब जाते और बदले बहुत पसीना ये 100 रुपए गार्जियन जी के द्वारा आदरणीय आप कार्यक्रम के आयोजक साहब इस ग्राम के ग्राम प्रधान साहब विकास चंद यादव जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रधान जी के द्वारा 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं उनका तवई नहीं दिया। ए भैया अच्छा वहां हरिओम भैया पगलाई जाते निहार तू का बात बा अच्छा वो क्यों ना पहुंचन तो राजीव चाचा बेचारे कमजोर हम नहीं चल पावत हम तो ठीक है हमको लगा तोहार दू चोरी कसी बात है ये 100 रुपए अब तू बतावा जब उनका कभी जी का नहीं छोड़ा तब से बेचारी पार्टी छोड़ दी है। 100 रुपए का महान आशीर्वाद मंगल यादव गार्जियन जी के द्वारा आशीर्वाद के चारी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। रोहित प्रजापति जी खुशहालगढ़ से पुनः 11 रुपए आशीर्वाद के चाह रही है। धरे रहा भैया दो गोटका आइए। अरे गोटका ना दिली पैसा है कहानी के तनी ध्यान से समझ रहे हैं। माता मजरी और वीर लोरी के बीच में एक लड़का है जेका नाम शिव भोरी बताया गया और अगर वीर के मामले में बात आए तो वीर लोरी का नाम लोग सम्मान से अदब से लेते हैं। धीरे धीरे समय बीता वीर भोरी जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में गया मतलब लड़का से जब जवानी में गई जवानी चला गया 21 वर्ष जब बालक हुआ माई दुर्गा के बड़ी पूजा आराधना विनती इबादत करे। धीरे धीरे समय बीता माई दुर्गा प्रसन्न न हो खुश हो ही ना। एक दिन वीर शिव भोरी मंदिर पे सॉरी अब भोरी बैठा
बिनती आराधना वंदना कहे माँ वाह अरे माँ वाह ए माई हो। जब भी आपको जरूरत पड़ी मेरे पिताजी ने अपने जंघे का लहू देकर आपको संतुष्ट किया है। अरे मैं उन्हीं का बच्चा उन्हीं का लड़का अभोरिक हूँ। आखिर हमार काहे नहीं सुनतिया माई ए माई वाह ए हमार माई। आज जब माँ दुर्गा प्रकट हुई बता रही है कि बेटा हाँ माते कहे बेटा हाँ बोलो माते। सुधरने में कहाँ सुधारी है? पिताजी से मिल गए, काली माता से मिल गए। तू ही लोग बोल रहे। अब यार माई दुर्गा जब प्रकट हुई शिवभोरी को बता रही है अभोरी को बता रही है कि बेटा तुम्हारे पिताजी लोरी मेरे बहुत बड़े भक्त थे और आज भी उनकी आत्मा भटक रही है। कहीं कहीं न उनकी आत्मा शांति नहीं मिली बहन कहीं तब कहीं नहीं बात जाई के पहले अपने माई से पूछा बाबू के अपने पिंडा दान दे तब हमार तुम्हारी कुछ बात बने। इतनी बतिया सुन के समझ के जब आये अब होरी माता मजरी के पास तो पूछ रहा है पूछेगा एक लाइन गीत लगत बा कैसे हमार पाइजे बड़ा जहीरा हमार पाइजे अभोरी जब माता मजरी से पूछे तो माई मजरी बताए कि बेटा अभोरी मैं चाहती तो तुम्हारे पिता का पिंडदान करवा देती लेकिन तुम्हारे पिता वीर थे और उन्हें वीरताई का सब कुछ पसंद है। कहने मतलब कहे कि जो भी पिंडदान करने जाता है तो पिपरी का राजा सुरपति पहले उसे सामना करना पड़ता है युद्ध करना पड़ता है और आज तक उससे कोई युद्ध जीता ही नहीं और जब युद्ध नहीं जीतता तो सुबह का पहला पिंडदान वह करने नहीं देता है और सुबह का सबसे पहला पिंडदान वही सुरपति करता है अपने पूर्वजों का। इतनी बतिया जब ये भौरिक सुना अपने माई मजरी से कहे कैसे अरे जी लगावा हमार माई हमके रण में हमार माई हमके रण में पठावा हमार माई कहीं बाढ़ल गुमान बाटे अरे दुश्मन के भारी तब मिटाओ खानदान बाटे पूरी तैयारी तिलकिया लगावा हमार माई हमके रण में पठावा। अच्छा तिलक तीन प्रकार के होते हैं कवन कवन पहला तिलक
पूजा पाठ करे के बाद देखा था गाँव मेहरा रू हाँ हमारे लिए ना हमारे गुरुदेव तो पक्का शौकीन है हाँ मतलब पूजा करे के बाद तुरंत टिक्का लग गया थे उनके। वाह। पहला तिलक, दूसरा तिलक विजय तिलक। वाह। देखा था प्रधान पद के प्रत्याशी है, हाँ जिला पंचायती के देखा था सब सदस्य हैं, भावी प्रत्याशी हैं। और देखा है मुकेश यादव भैया जी जिला पंचायत के आप भावी प्रत्याशी हैं गौरव द्वितीय से। मैं भगवती करेंगे तोरे विजय तिलक मत्थे पे लगे भैया। अच्छा गौरव तृतीय से भैया क्या यार तू लोग उल्टा सीधा बताता हूँ, मैं लिखा द्वितीय बतावा तृतीय ए भैया। तीसरा तिलक जो शादी ब्याह के पहले चढ़ा थे बर्बादी की शुरुआत हुई वाली तुहार होई का चाहता है इनकर लोग के ना हो पहले देरवावत है। अच्छा ए भैया अपने माता मजरी से वीर या भोरी कहे माँ अपना आशीर्वाद दे दीजिए, या तो आर या तो पार। और मैं आपको वचन देता हूँ कि पिताजी का पिंडदान करके ही लौटूंगा, अन्यथा नहीं लौटूंगा। और जब इतनी बतिया सुन के माई मजरी आशीर्वाद दे तब वीर या भोरी आए कहा एक काशी बनारस के धरती पे। अब पहली मुलाकात होत बा किसी गीत लगत बा। पहले के बेचारी पतो हो डरा कि हमका सास ससुर हमार दुल्हा कैसे मिले। आज के तो सास ससुर और दुल्हा डरा था तो उनका दुल्हा पतो हो कैसे मिले। जमाना बदल गया भैया। कब पता ना 2-4-6 महीना साथे राहू दे कि न रही। अब एक जने देखा सहरा बंधे वाला बाब इनकर का हाल होते भैया। अब दुल्हा बताओ कैसे। अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई, जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया ननी तेरा रे देहतिया खाई। जब से देहतिया खाई। लेकिन अभोरी का आशीर्वाद लेके जब काशी बनारस की धरती पर आया तब वही काशी के घाट पे मुलाकात हो एक पंडा से। पंडा के नाम करे पिंडदान भोरी। करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से लड़ाया। करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। काशी के हुई धरती पे पहली मुलाकात शशिधर पंडा के नाम से हुई। आज जब पंडा से मुलाकात हो कहे पंडा जी ए बाबा ए बाबा ए बाबा कहे का बच्चा कहे वो मैं गढ़गढ़ से आया हूँ, मेरे पिताजी वीर लोरी उन्हीं का पिंडदान करना है। इतनी बतिया जब शशिधर पंडा सुना कहे बेटवा तू लोरी के लइका हो। अच्छा ये क्या हुआ और के लइका हो। सुबह का पहला पिंडदान मैं नहीं करवाऊंगा। कहे काहे बदे। तब शशिधर पंडा वीर अभोरी के समझावे कैसे। दान करी रण में महाराज
खबर भोरी सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया संभर पंडा से बात लड़ाया समझा रहे हैं शशिधर पंडा जी अभी तुम बच्चे हो माँ अबे खेले खाए वाली तुम्हारी उम्र बा जा बेटा लौट जा काहे काहे तू करे पीछे परेशान है माँ अब आई जाई तो बेटवा ना तोहे छोड़ी ना हमें छोड़ी वाह काहे का चाहता कि तोरे चक्कर में पंडो ससुर चला जाए कहे जा लौट जाओ जा बेटा इतनी बतिया जब ये भोरी सुना निकाल के तलवार वाह गर्दन पे जब रखा कहे बोल पिंडादान करवाओगे कि ना करवाओगे बोल करवाओगे कि ना करवाओगे बोल करवाओगे कि ना करवाओगे बोल अब गर्दन पे तलवार रखे हैं हाँ बोल शशिधर पंडा कहे मेरे यार हाँ पिंडादान न करवाई दे तई मार दे वाह अब पिंडादान करवाई दे तऊ मार दे वाह आखिर हम जाई तर जाए अरे ए भैया जब इतनी बतिया हुआ भोरी के शशिधर पंडा सुना कहे जो सामने मुसीबत पड़ी है वाह पहले हुई पहले एक देखी नहीं तो करे ले जी अब मारा पता नहीं वाह कहीं बेटा अब भोरी कितना गरमान है हाँ बैठ जाए हाँ गरमा दिन बेटा नहीं बैठ जाओ चलो पिंडादान करवा जाए पिंडादान करवाए और तब ले शशिधर पंडा से वीर या भोरी पूछे का टेरी के भाव में कवि जी लिखाते हैं प्रधान जी के सम्मान में क्या है अब देता खाली ना बड़नपुर प्रतापगढ़ से आप हृदय के गार्जियन जी आप छेदी यादव जी प्रधान जी के मित्र हैं अच्छा प्रधान जी हमारे छेदी भैया के छोटे भाई हैं वाह आशीर्वाद के चार सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार 100 रुपए आशीर्वाद के सारे के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हैं तेरी के भाव में कवि जी लिखे थे कैसे अरे जवानी जंगी जूझे जमके अरे जवानी जंगी जूझे जमके कलोरिक फूटी भोरी कहे मिटाऊ हम तेरे हो हम तेरे हो हम जवानी जंगी जूझे जमके लोरिक पूत भोरी कहे मिटाऊ हम के हम का मतलब अहंकार घमंड कहे न इतना दिन से इनके घमंड रहने आजे तेनकर सही सही पाला पड़ी अब समझ में आए प्रकाश यादव भैया जी प्रधान जी के आप बड़े भाई हैं गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं अब यहाँ जब पिपरी के राजा सुरपति जब इतनी बतिया सुने कि कल के आए लड़का कल के आए हमारे सामने बतावा हमारे मर्जी के खिलाफ पिंडदान करवाएगा लगता है इसे इसकी जान से प्यार नहीं है हजारों के संख्या में पलटन एकदम तैयार कर ले सेना तैयार कर दे आयन कहा बनारस के धरती पे अरे बेटा आज तुम्हें छोड़ा ना अरे तेरी माई अब यहाँ जब यहाँ सुरपति की सेना को आदेश दे दिए कि इनको छोड़ना नहीं है अब होरी का यार छोड़े के तब ले यार अब होरी तेगा तलवार लिए चल दिए विराह के मेरे आखिरी गीत लगत बा कैसे अरे ससुमार तनवा अरे ससुमार तनवा आईना नदिया मारे तनवा रे तनवा हई हो मारे ना कि तनवा आई हो मारे ना हमरे भैया के सरवा तनवा हई हो मारे हमारे भैया के सरवा हमारे भैया के सरवा आई हो मारे ना लेकिन लोरी के पुतवा दरजा लोरी के पुतवा दरजा वीर बालवनवा जनवा आई के मरपना जनवा आई के मरपना तकूता
गार्जियन जी, कार्यक्रम के आयोजक साहब, इस ग्राम के ग्राम प्रधान साहब या विकास चंद्र यादव गार्जियन जी, पुनः ये 100 रुपये आशीर्वाद के चाह रही है। कहे लोरी के पुतवा गर्जा वीर बलवनमा, हाँ। जनवा यरी के मरबैना। वाह अब यार हजारों के सेना लिए सुरपति पिपरी के राजा, यार गौरा के वीर अकेला अभोरी, एक बार में तेगा तलवार भाजे चलावे तो सैकड़ों वीर सैनिक वैसे ना धराशायी हो जाए। अब युद्ध करते 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 जब सेना समाप्त होइला, बेचारे जे 150 बचन कहे रे सर हाँ से लेट जाए नहीं के चक्कर में देखा था हमार कुल पलटन चली गई। करे सारे चक्कर में जान न गवाऊ, जान न गवाऊ। अब यार बेचारे जे बचा है लंबा लंबा लेट गए, कैसो जान जाए कि हम मरा ही नहीं पड़ जाए। अरे तो का नहीं कहे जानती को पहले। अब यहाँ लंबा लंबा लेट गए, तब आखिरी में पहुंचा वाह राजेश यादव खमपुर से। अच्छा 51 रुपए का महाराज से। अब यहाँ सुरपति के पास गया, सुरपति घोड़े पर सवार है, कॉलर पकड़ कर नीचे खींच लिया। कहा सर अबे तक बड़का वीर बनत रहा, आज तोहर पाला पड़ा नीचे खींच लिया, पूरे मोहे पे करिखा पोताई के यार गदहा पे बैठाई के बनारस कैसे कोनो कोना नहीं बचा जहाँ ये भोरी सुरपति के चक्कर में घुमाए हुए। अब यार सुरपति के एक बिटिया जेकर नाम केवला पतिया बताएगा, बड़ी सुंदर लड़की रही, जादूगरनी नंबर 1 के रही। केवला पतिया पहले से ही अभोरी के बिरताई के ऊपर प्रसन्न थी। कहे आज देखेगी कवन दिन है कि हमारे बाबू के इज्जत माटी में मिलाई दे। केवला पतिया जब आए अब बनारस के धरती पे करत है का पापड़ के भाव में कवि जी लिखा। प्रियांशु पटेल भैया जिला पंचायत के आप भावी प्रत्याशी हैं, सदस्य हैं, शिवगढ़ द्वितीय से गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए और 51 रुपए। कमलेश मिश्रा, सूरज भैया कुछ दिन कहा, सूरज भैया कहाँ कहा एक जगह सूरज भैया हाँ उनका देखा। अरे महाराज हम उनको कहाँ कहते यही क्यों रुपए गार्जियन जी के द्वारा कमलेश मिश्रा जी। अब हम उनको कुछ कहा तो नहीं, हम यहाँ आप गावत कहा था सूरज भैया कुछ दिन कहूँ झगड़ा लगा रहा है देख ला। अब पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं, हम तो बात में बात कहते हैं। अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा, अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा, तब बाप का इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा, इज्जत भोरी काहे सुगना बनाई हो तब पिजरा में कैद करके पिपरी लेके आई हो। अरे कहे कुंवारी जीव नहीं तोरा बिना जीना मुश्किल बा, अरे कहे कुंवारी जीव नहीं तोरा बिना जीना मुश्किल बा, तब बाप का इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। जितेंद्र भैया जी फरमाइश भर की बाबा साहब के गीत 100 रुपए। शिवा बरहाना से 51 पे आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे, माई भगवती हर मोड़ पे तो प्रगति पे आगे बढ़ाती रहे। कहे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल है, अब बाप के इज्जत लोरी का है भोरी का है जीना जीना एक का इनाम भैया हमारे घर वाले के होते हैं। अब यार केवला पतिया आई शिव भोरी, अब भोरी का देखे बैठा, अब भोरी जब बैठा बात अपने जादू से
अभोरी के जब देखे तब अभोरी के अपने जादू से सुगना बनाई के पिपरी लेके आई। और जब सुगना बनाई के पिपरी लेके आई तब दिन में सुगना रहा, लेकिन जब रात होए तब अभोरी के पुरुष के रूप दे दे, मतलब जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए। प्रेम नहीं जम तो का कहाँ मिले थे? तब कैसे 3 ठी बहन तो उनकर इज्जतिया काहे लेता है? कहता है बेनी चाचा यहाँ तुम नहीं प्रेम जानते नहीं 3 ठिकाने बतिया सही कहा था, लेकिन जाएगा ए भैया। अब जब रोज यही केवला पतिया करे तो एक दिन अभोरी कहे लड़की ए लड़की तुझसे मैं इस प्रकार प्रेम कर लूं, ये मेरे शान के खिलाफ है। मैं ऐसा प्यार नहीं पसंद करता। कहे दुनिया ही बड़े तरसत बा, तोही मिलत बा तो तोही अटकत बा। शिवहरी भाई अब यार धीरे धीरे समय बीता। यार गढ़गौरा में माई मजरी के अपने लड़का अभोरी के चिंता सतावत बा। गढ़गौरा के 2 वीर भेजते हैं, वीर के नाम का आल्हा के भाव में कभी प्रमाण देते हैं। विजय ड्राइवर धर्मेंद्र भैया बराना से 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। अब अरे बाहर क्या अरे तत्तर पहली मजरी माता आई गौर के नगरिया बाबू देवराई चनराई के दिहल पठा धीरे धीरे आई गई कस के धरतिया अरे ससी तर पंडा हो गई रंगता लगले बताले पंडा पूरी खबरिया अरे केला पति थोड़ी अरे तजमुनी क्या बुराई लेले दोनों हो बिरवा तजोगी क्या रूप बन के भजन रहेगा। गढ़गौरा के 2 वीर जेकर नाम देवराई और के हम कहे दूसरे कुछ पे है देवराई और चनराई। देवराई चमराई हमको वही सुना तो ही बने दोबारा पूछ लिए। देवराई और चनराई को भेजते हैं अभोरी के पता लगावे बदे। अभोरी के पता लगावे बदे जब काशी बनारस में आए शशिधर पंडा से मुलाकात हुई। शशिधर पंडा कहीं बेटवा बेटा उ लड़का बड़ा बलवान है जेका याद तक क्यों नहीं पराजित कर पाई। बताओ 21 वर्षीय लड़का उनके सेना और उनका धूल चटाई दी है। कहें तब कहाँ है अघोरी जी? कहें सब तो ठीक बा, लेकिन जो उनकर की बिटिया रही बिटिया केवल पतिया वो अपने जादू से उनका सुगना बनाई के अपने पिपरी लेके गए पिपरी राज्य में। कहें तब कहें अगर तो का अभोरी के पता चाहिए अभोरी का लिया के आवे खोए तब पिपरी जा पिपरी गए। लेकिन अब जादू के बारे में जादू के काट चाहबो ही करी। यहाँ से दोनों वीर जमुनी माता को बुलाए और आदेश दिए माई ए माई तार बड़ी जरूरत है, चल के अभोरी जी का निकालना है तुम्हारे फंसा रही जाई है। चला बिना तोहरे काम ना हो पाए। तीनों जने जोगी के रूप बनाई के आए पिपरी के राज सुरपति के दरबार में। जोगी बन के भजन गावत है। अब आर केवला पति कहे अब चला इतना दिन से कहा प्रेम करो तो नहीं करता है। आज भजन
सुन ले हो सकत कि तोहरे मन में हाँ आसारा मौला ज्ञान घुस जाए का हो सकत कि तोहरे मन में हमरे प्रति प्रेम करे के हाँ इच्छा प्रकट हो जाए इच्छा प्रकट हो जाए वाह लेके आई पिजरा जैसे रखे वहां जमनी माई कहो हो माय गॉड हाँ बेटा ये भोरी हाँ माते वहां पर फंसे हो हाँ माई निखारत अरे ए भैया जमुनी माई अपने जादू से अभोरी के वाह सुगना से पुरुष वाला तन दे आई और केवला पतिया कुछ समझ पावत वाह ऐसी पहले न पड़े जादू से केवला पतिया के गदही बनाए दे वाह और जब गदही बनाई तो ही अपने बाबू के बगलिया हाँ खड़ी है कि कहा हिचे और जब इतनी बतिया बा तब ले सुरपति जमुनी के चरण में गिर के कहा बका आखिरी भाग खड़ी के भाव में कभी लिखा अरे तमाने गलती जमुनी के आई चरनिया धई के अरे तमाने गलती जमुनी के आई चरनिया धई के हम हाय भाई तू बहिनी वचनिया कही के अपने बिटिया के हालत देखे तो सुरपति जमुनी के चरनिया में गिर के रिश्ता बनावत बा तू हमार भाई समान हम तुम्हार भाई समान हमरे बिटिया के छोड़ दे इतने में अभोरी तलवार निकाल के गर्दन पर रखे कहीं आप तुम्हें छोड़ा बने साले काट लूंगा तुम्हारा क्या गर्दन तो पूरा बोला करिए कहे आज तुम्हें छोड़ा बना इतना समझ ला वार तो छोड़ दे लेकिन सरऊ यार अपने बिटिया के सहारा लेके हमका ये सुगना बनाए दे साले तीनों काट ले तुहार का गोड़ हाथ मुड़ी काहे नहीं पूरा बोलता है दरअसल काका इनके नहीं दोस्त बा इनके नमोन दोस्त बा एक तो इनकर एक अक्षर के नाम बडब्लू उल्टा यम अपने नाम में जैसा कुल उल्टा ही करत रहते ए भैया अब यहाँ अभोरी कुशियाई के गर्दन पे तलवार रखे हैं सुरपति के भाई जुमनी कहिए बेटा बेटा अरे तनी रुक जा पहले ओकर बतिया तो सुन ले शांत रहो पुत्र शांत रहो आ गई अब यार कहे माई एक शर्त पे छोड़ा कहीं कौने कन एक जन बिटिया बात केवला पतिया है कि हमके बड़ा प्रेम करा थे और मुझको भी बड़ी पसंद है बड़ी खूबसूरत है एक शादी हमसे करवाई दा हम एक छोड़ दे अब सुरपति कहे बेटवा शादी तो हम करवाई दी लेकिन अब हमार बिटिया देखा था गदही बनी में या तो तू गधा बना या तो तू गधा बना या तो उनका फिर से पहले जैसा सही करा माई जमुनी कहीं परेशान मत होइए आशीर्वाद से अपने जादू से फिर से केवला पतिया के अपन रूप दिया तब अरे केवला पतिया या भोरी के हो गईले हो शादी हो तो शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी हो सुरपति शादी करवाए अपनी बेटी केवला पतिया और गौरा के वीर अघोरी के दुल्हन लड़के जब गौरा नगरी वापस आए धीरे धीरे समय बीता दोनों के मिलन से दोनों के सहयोग से एक बच्चा जन्म लेता है और लड़का के नाम शिव भोरी बताया गया अब एक जैसा नाम धरे हैं तो हमार का गलती है वीर लोरी के लड़का वीर भोरी अब वीर भोरी के लड़का शिव भोरी हमरे विराह के शीर्षक रहा लोरी के पिंडदारी और अघोरी की शादी आखिरी में खानदान के परिचय में
गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी और स्वर्ग से चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो यूट्यूब चैनल राजेंद्र के द्वारा 51 रुपया से बात के चारी